दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। 10 मई को यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खोल दिए जाएंगे। यात्रियों में भी इस वर्ष 4 धाम यात्रा को लेकर अपार उत्साह है और बहुत ही तेजी से 4 धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं। अब तक करीब 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें सबसे ज़्यादा करीब 6,33,000 रजिस्ट्रेशंस बस केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। लेकिन आज के टाइम की अगर हम बात करें तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और वो इस साल मई या जून महीने में 4 धाम यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए सारे स्लॉट्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं। वो लोग अब चाहकर भी अपनी यात्रा का रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि स्लॉट्स ही नहीं हैं। कुछ लोगों के साथ तो स्थिति ऐसी है कि उन्होंने बाकी तैयारियां कर ली हैं, जैसे कि हरिद्वार जाने की ट्रेन की टिकट्स ले रखी है, रहने रुकने की व्यवस्था कर ली है कि यात्रा के दौरान वो कहाँ रुकेंगे, लेकिन अपनी 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराने में वो पीछे रह गए। अब ऐसे में वो लोग क्या करें? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में अब आपके पास एक ही रास्ता बचा है जो आपको बचा सकता है, और वो है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के स्लॉट्स ऑलमोस्ट जून तक फुल हो चुके हैं, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये कब से स्टार्ट होगा इसकी फ़िलहाल तो कोई जानकारी नहीं दी गई है। हाँ, लेकिन जैसे ही ये शुरू होगा हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी तक जितना बताया गया है उसके अनुसार मई के पहले हफ्ते में 4 धाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत होगी। ये शुरुआत ऋषिकेश और हरिद्वार से होगी। हालांकि इस बीच सरकार ने रजिस्ट्रेशन की अधिकतम संख्या तय कर दी है। सरकार के मुताबिक चारों तीर्थ स्थलों पर प्रतिदिन एक तय संख्या में यात्री दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सरकार द्वारा तय मानदंड के मुताबिक यमुनोत्री में 9,000, गंगोत्री में 11,000, केदारनाथ धाम में 18,000 और बद्रीनाथ धाम में 20,000 श्रद्धालु प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। दोस्तों, 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलती है। आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन ही 4 धाम यात्रा में आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को दर्शाता है। ये ही बताता है कि किस डेट को आप किस धाम की यात्रा में उपस्थित थे। दूसरा, ये सरकार को भी एक डेटा प्रोवाइड करता है कि किस डेट को किस धाम की यात्रा के लिए करीब कितने लोग पहुंच रहे हैं, और उस अकॉर्डिंग फिर वहां व्यवस्था बनाई जाती है। आप जैसे ही अपने रजिस्ट्रेशन का QR कोड स्कैन करते हैं, सरकार तक आपका डेटा पहुंच जाता है कि आप इस डेट को इस धाम की यात्रा के लिए मौजूद थे। तो दोस्तों, इतना इम्पॉर्टेंट होता है आपकी यात्रा का रजिस्ट्रेशन। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि हमने अपनी 4 धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन अगर हम उस दिन यात्रा पर नहीं पहुंच पाए तो क्या अगले दिन या फिर 2-4 दिन बाद यात्रा कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये थोड़ा मुश्किल है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप सेम डे पर दर्शन के लिए पहुंचें, क्योंकि यात्रियों की पूरी संख्या का अंदाज़ा लगाने के लिए ही रजिस्ट्रेशन के समय आपकी यात्रा की तारीख आपसे पूछी जाती है। अगर 1 या 2 दिन की छूट मिलने लगी तो फिर सभी 1 या 2 दिन आगे पीछे ही पहुंचेंगे और ये मानकर चलेंगे कि इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर दिन हजारों की संख्या में लोगों को 4 धाम पहुंचना है और यात्रा की डेट आगे पीछे करने से अव्यवस्था फैल सकती है, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं होगी। हाँ, अगर अभी यात्रा शुरू होने के पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशन की डेट चेंज कराना चाहते हैं तो वो फिर भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि आप अपनी यात्रा की डेट चेंज करके जो दूसरी डेट चूज़ कर रहे हैं उस दिन स्लॉट अवेलेबल है भी या नहीं। अगर स्लॉट अवेलेबल है तभी आप अपनी यात्रा की डेट चेंज कर सकते हैं। 4 धाम की यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह है। रजिस्ट्रेशन की जो स्पीड है वो खुद इस बात को बता रही है।
पर्यटन विभाग ने देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू किया था। रविवार को 1 लाख से अधिक यात्रियों ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। ऐसे तो चारों ही धाम अपनी अलग इम्पोर्टेंस रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। अब तक केदारनाथ धाम के लिए 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और जब तक मैं ये वीडियो बनाकर आप तक अपनी बात पहुंचा रही हूं, तब तक ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार 4 धाम यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालु नया रिकॉर्ड बनाएंगे। उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद ही एक दिन में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया था। पिछली बार 4 धाम यात्रा में देश विदेश से लगभग 55 लाख से अधिक श्रद्धालु आए थे और इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है। लेकिन जो बात नई है और सभी के जानने लायक है वो ये है कि 10 मई से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह को देख सरकार ने नए सिरे से व्यवस्था बनाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चारों धामों में होने वाले रजिस्ट्रेशन की अधिकतम सीमा तय कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि अब हर दिन जब रजिस्ट्रेशन की संख्या अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन अपने आप बंद हो जाएंगे। उस लिमिट तक पहुंचने के बाद फिर सेम डे के लिए आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपको कोई और डेट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जिस तरह यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और यात्रा शुरू होने के पहले ही GMVN के गेस्ट हाउस की बुकिंग हो रही है, उसे देखकर ये संभावना है कि यात्री पिछले वर्ष के 56.31 लाख यात्रियों का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। इस साल 4 धाम दर्शन करते वक्त पर्यटकों और यात्रियों को लंबी कतारों में बहुत ज़्यादा देर तक इंतज़ार ना करना पड़े, इसके लिए 4 धाम यात्रा में धामों के दर्शन के लिए स्लॉट और टोकन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के लागू होने पर किसी भी यात्री को कतार में 1 घंटे से अधिक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बार 4 धाम यात्रा में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया गया है। जो रोड्स खराब हैं उन्हें रिपेयर कराया जा चुका है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में घोड़े और खच्चरों के रुकने के लिए कुछ स्पेशल जगहों को चिन्हित किया जाएगा। इसके अलावा होटल, ढाबों पर काम करने वालों और घोड़े खच्चर चलाने वालों का भी सत्यापन किया जाएगा। दुकानों पर भी सामानों के निर्धारित मूल्यों की सूची लगाई जाएगी, जिससे कोई भी सामान श्रद्धालुओं को MRP पर ही खरीदना पड़े, उससे ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक केवल मोबाइल ऐप में QR कोड की स्कैनिंग या डाउनलोड किए गए यात्रा पंजीकरण पत्र के माध्यम से ही मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा आपको मंदिर के अंदर दर्शन की परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए इस बार 4 धाम यात्रा जाने वाले श्रद्धालु समय पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। बता दें कि इस बार यात्रियों की पर्ची पर कुछ ज़रूरी हेल्पलाइन नंबर्स भी लिखे होंगे, जिससे उन्हें यात्रा के दौरान ज़रूरी सूचनाएं और सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।